दर्शकों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुणा की ट्रिक सीखेंगे। आधार अगर 100 दिया गया हो, दोनों संख्याएं जब 100 से कम होती हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम सभी को बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 92 गुणे 93 लिखा हो, ठीक है, तो इसको कम समय के अंदर जब सॉल्व करना हो, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना है 100 आधार लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है, तो 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। इधर 100 से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, तो 100 से ये 7 कम है, 100 से ये 8 कम है, तो इन दोनों का कर लेते हैं हम गुणा, ठीक है, इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो लिख सकते हैं इधर 7 56, ठीक है, तो प्लस और माइनस हैं, यानी माइनस माइनस हैं दोनों, तो प्लस हो गए, 7 56 हो गया, तो ये हमारा 56 आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे, क्रॉस में चाहे इसमें से 7 इसको माइनस कर लो, या 93 से 8 को इधर माइनस कर लो, ठीक है, ये माइनस है ना, तो इसलिए हम 92 से 7 को माइनस कर लेंगे, या 93 से हम 8 को माइनस करेंगे। जब हम 92 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 85, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही हमारा आंसर बन चुका है। अगर सिस्टमेटिक रूप से अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से, अगर इसे मतलब अच्छी तरीके से, तो 92 गुणे 93, ठीक है, तो 100 से कितना कम था, -8, 100 से कितना कम था, -7, ठीक है, तो इन दोनों का करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, 7 56, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 56, इन दोनों का जब गुणा करेंगे, ठीक है, आपस में गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 7 56, ठीक है, ये 56 हो गया। अब क्या करना है, इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 85, तो इधर का 85 और इधर का 56 एक साथ लिख दीजिए, 85, ठीक है, 56, देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है। एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे कि 98 98 और इधर 96, ठीक है, तो 96 और 98 का हम गुणा करते हैं। 100 से कितना कम है, देखेंगे -4 कम है, 100 से कितना कम है, -2 कम है, तो इन दोनों का गुणा करके हम निकाल लेंगे, 4 दूनी 8। जब आधार 100 होता है तो एक संख्या जब आए तो उससे पहले एक जीरो को बढ़ा लेना है, इस तरीके से बढ़ा लेंगे, या तो 4 को इसमें से माइनस कर लीजिए, या -2 को इसमें से माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे 96 से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 94, तो यही इसका आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर निकल चुका है। एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 95 गुणे 98 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है, तो 100 से कितना कम है, -2 कम है, 100 से कितना कम है, -5 कम है, तो 5 दूना अगर गुणा करें तो कितना, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 थी इसलिए मैंने जीरो बढ़ाते हैं, 2 ऑलरेडी, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, या तो 2 को इसमें से माइनस कर लो, या तो इसमें से 5 को माइनस कर लो, तो हम 95 से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 93, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ चुका है इतना। अगला प्रश्न है 85 गुणे 92, तो 85 गुणे 92 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से फिर से इसमें देखना है, 100 से कितना कम है, 8 कम है, ठीक है, 92 जो है 100 से है, ठीक है, तो 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना कम है, 15 कम है, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे, 15 8 120 आ जाएगा, ठीक है, 120। अब 8 को चाहे इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, या 15 को 92 से माइनस कर लो, किसी को किसी से माइनस कर लो। अगर हम 85 से 8 को निकालते हैं तो कितना बचता है, 77, ठीक, कितना आया, 77 आया। 85 से अगर माइनस करेंगे 8 को, ठीक है, या 92 से फिर 15 को माइनस करेंगे तभी 77 ही बचेगा हमारा, तो 77 ही आ गया। और 100 आधार था इसलिए हम 2 डिजिट ही यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो एक जो बची थी एक इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर 78 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 78 और 20 इधर के, ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर निकल चुका है इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है। अब जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 99 गुणे, अब यहाँ पर 98 ले लो, ठीक है, तो यहाँ 100 से कितना कम, 2 कम, 100 से कितना कम, 1 कम, ठीक है, दोनों का गुणा कर लो, 2 कम 2, एक संख्या थी इसलिए हम 1 और 0 लगा देंगे 2 डिजिट बनाने के लिए, ठीक है, और 99 से 2 कम कर लो, या 98 से 1 कम कर लो, संख्या उतनी ही मिलेगी, माइनस है इसलिए माइनस करेंगे इसमें से, तो 99 से जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, तो 97 देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ चुका है 9702। इस तरीके से जो हैं ये 100 से कम वाले हैं, ठीक, आधार हमारा 100 ही रहेगा और 100 से कम छोटी संख्याएं रहेंगी इसमें, ठीक है,
तो चलिए अब जिसका आधार 100 ही हो, ठीक है, और 100 से अधिक दो संख्याएं हों, उनका गुणा करना हो। जैसे कि एक प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर 104 गुणे और 112 ले लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या थी, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 108 गुणे 110, कैसे भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा प्रश्न ये लिया है, तो ध्यान रखना है इसमें 100 से कितना ज़्यादा है। तो अब 100 आधार वही है, लेकिन 100 से कितना ज़्यादा है ये ध्यान देना है। 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है, यानी 112 है ना, 12 ही ज़्यादा है। तो 12 चौक 48, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 चौक कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक, 2 डिजिट हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, यहाँ प्लस है तो 100, ये 12 जो है चाहे तो इसमें क्रॉस में जोड़ना है, 12 को चाहे 104 में जोड़ दीजिए या 112 में हम 4 को जोड़ देंगे, आंसर हमारा उतना ही आएगा, ठीक है। आप किसी को भी किसी में जोड़ सकते हैं ऐसे करके। तो 112 में अगर 4 को जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 116 आ जाता है। 112 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा। तो 116 इधर की संख्या हो जाएगी, तो 116 और इधर का 48, तो यही इसकी संख्या बनेगी, ठीक है। तो एक और प्रश्न यहाँ पर छोटा सा लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं 102 गुणे 103, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है, 2, इधर 100 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आधार कितना था, 100, तो यहाँ पर संख्या है 1, तो उससे पहले एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 डिजिट हमारी बन गई है, ठीक है। अब 3 को चाहो तो इसमें जोड़ दो, या 103 में 2 को इधर जोड़ दो। 102 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। और 0 और 6 इधर था, 0 और 6 इधर लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर आप किसी भी संख्या का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।